नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब भारतीयों की आवभगत से घबराए रूसी नेता। दोस्तों, इस वक्त देशव्यापी लॉकडाउन के तहत निर्धारित नियमों का पालन हम सब अपने अपने स्तर पर कर ही रहे हैं। साथ ही साथ लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने लिए कुछ नियम बना रहे हैं, जैसे हैंडशेक अवॉइड करना, यानी अभिवादन के लिए हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एक बार ऐसा भी हुआ जब भारतीय जनता से हाथ मिलाने में रूस के दो शीर्ष नेताओं को हो रही थी हिचकिचाहट। मित्रों, हमारे देश में तो ये आम बात है कि जब कोई जनप्रिय नेता अपनी जनता से मिलने उनके बीच पहुंचता है तो लोग उनके प्रति अपने सम्मान का इजहार हाथ मिलाकर, हार पहनाकर और नारे लगाकर करते हैं। भारतीय राजनेता तो इससे बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन विदेशी नेताओं को प्रेम जाहिर करने का ये तरीका कभी-कभी अचंभित कर देता है। चूंकि विदेश यात्रा के दौरान वे सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं, इसलिए जनता के बीच जाना उन्हें असहज कर देता है। यही असहजता एक बार सोवियत रूस के दो राजनेताओं को महसूस हुई। अपनी भारत यात्रा के दौरान मुंबई में जब जनता उनसे हाथ मिलाने और स्वागत के लिए माला पहनाने आगे बढ़ी तो वे दोनों एकदम से डर गए। बाद में तत्कालीन बंबई राज्य के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने उनका डर दूर किया। दोस्तों, ये किस्सा साल 1955 का है। उस समय भारतीय राज्यों का परिसीमन चल रहा था, जिससे जगह जगह विरोध और समर्थन के सुर गूंज रहे थे। तब बंबई को एक राज्य का दर्जा प्राप्त था और केंद्रीय सरकार का प्रस्ताव था कि कुछ और क्षेत्रों को मिलाकर इसे संयुक्त महाराष्ट्र का रूप दिया जाए। इससे नाराज कुछ समूह लगभग रोज ही बंबई में नारेबाजी, जुलूस और यहां तक कि आगजनी के माध्यम से भी अपना गुस्सा जाहिर करते थे। इसी दौरान तत्कालीन सोवियत रूस के प्रधानमंत्री बुल्गारिन और रूसी साम्यवादी दल के महासचिव खुश्चेव का बंबई आना हुआ। दोनों नेताओं के आवभगत का जिम्मा बंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद संभाल रखा था। लिहाजा देसाई ने एयरपोर्ट से ही दोनों नेताओं को अपने साथ खुली जीप में बैठाया और जनता के बीच जुलूस के रूप में ही उन्हें विश्राम गृह ले जाने के लिए निकले। जैसे ही जीप एयरपोर्ट से निकलकर जनता के बीच पहुंची, लोग नेताओं से हाथ मिलाने को उमड़ पड़े। कई लोग तो जीप के एकदम पास आकर हार पहनाने की कोशिश करने लगे। जनता के ऐसे उत्सुकता भरे स्वागत का तरीका देखकर दोनों रूसी नेता घबरा गए। तब मोरारजी ने दोनों की मनः स्थिति भापी और खुद आगे आकर हार, फूल और अभिवादन स्वीकार करना शुरू किया। इससे दोनों का डर थोड़ा कम हुआ और वे दोनों भी जनता से थोड़ा सहज होने लगे। हालांकि अंत तक उनके हाव भाव में घबराहट और बेचैनी साफ दिखती रही। दोस्तों, विदेशी राजनीतिज्ञों के साथ भारत में घटे ऐसे ही अजब गजब किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि किसके दर्शन के बाद सचिन ने ठोके 148 रन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।